साथियों नमस्कार। आज फिर हम बात करेंगे बागवानी हॉर्टिकल्चर वोकेशनल कोर्स की। यदि आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम बागवानी अर्थात हॉर्टिकल्चर है तो आज हम उसका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 यानी प्रयोग क्रमांक 4 लेकर आए हैं। उसका ऑब्जेक्ट है गुलदावरी और कंद में प्रजनन तकनीक को समझाइए। तो गुलदावरी और कंद में प्रजनन तकनीक को हम इस वीडियो के अंदर देखते हैं और समझते हैं। यदि आपका व्यावसायिक पाठ्यक्रम बागवानी अर्थात हॉर्टिकल्चर है तो उसमें आपको एक प्रैक्टिकल फाइल बनाना होगी जिसमें आपको सभी प्रैक्टिकल को नोट डाउन करना होगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और ये सभी प्रैक्टिकल इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर हॉर्टिकल्चर का एक सेक्शन यानी बागवानी का एक सेक्शन मिलेगा। वहाँ पर सभी एक्सपेरिमेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम चलते हैं गुलदावरी और कंद में प्रजनन तकनीक को समझाइए उस एक्सपेरिमेंट की तरफ। आप स्क्रीन पर एक फ़ोटो देख रहे हैं। ये फ्लावर का एक इमेज है। ये फ्लावर गुलदावरी का है और इसके प्रजनन तकनीक की बात करते हैं। गुलदावरी को जाड़े की रानी भी कहा जाता है। इसे अमेरिका में सामान्यतः ग्लोरी ऑफ ईस्ट या मम्बी संक्षिप्त रूप में कहा जाता है। इसकी उत्पत्ति संभवतः चीन में मानी जाती है। ये बहुत विस्तृत रूप से बगीचों में उगाया जाता है तथा भारत में व्यावसायिक रूप से खेती किए जाने वाले 5 फूलों में से एक है। इसका मुख्यतः माला बनाने के लिए किया जाता है, खुले फूलों के लिए, वेणी के लगाने के लिए, गुलदस्तों को सजाने एवं प्रदर्शनी के लिए भी तथा बगीच सजाने में भी इस्तेमाल करते हैं। जापान में इसे राजशाही का प्रतीक अभी भी माना जाता है। ये पूरे विश्व में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फ्लावर की एक फसल है। ग्रीन हाउस में उगाने पर यह ज़्यादा उपज देती है। यह कंपोस्टिंग परिवार से संबंधित है। मांग अच्छी होने के कारण भारत में गुलदावरी की खेती व्यापारिक तौर पर भी की जाती है। फूलों का उपयोग मुख्य रूप से पार्टी व्यवस्था, धार्मिक चढ़ावे और माला बनाने के लिए किया जाता है। यह जड़ी बूटी का सदाबहार पौधा है जो कि 50 से 150 सेंटीमीटर कंद प्राप्त करता है। गुलदावरी की खेती व्यापारिक तौर पर कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब और महाराष्ट्र में की जाती है। बात करते हम इसकी प्रजनन की। जो हमारा मेन हेडिंग है, मेन टॉपिक की जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। गुलदावरी का प्रजनन मुख्य रूप से जड़ों द्वारा या अंतिम तने की कटिंग द्वारा किया जाता है। अंतिम तने की कटिंग विधि में सेहतमंद पौधे के 4 से 5 सेंटीमीटर ऊपरी भाग की कटाई मध्य अप्रैल से जून के अंत तक की जाती है। जड़ों की कटाई के बाद उन्हें सिरेसन 0.25% या कप्तान 0.2% से उपचार किया जाता है। गांठों में तनों को जमीन से जड़ों ऊपर काटें, इससे एक नया भाग विकसित होगा। जड़े के भाग को मुख्यतः पौधे से अलग कर लिया जाता है और उससे तैयार बेडों में बोया जाता है। बीज की जो रोपाई है, रोपाई के लिए 45,000 पौधे प्रति एकड़ के घनत्व से प्रयोग किए जाते हैं। बीज का उपचार, पौधों को मिट्टी में पैदा होने वाले उकेड़ा रोग से बचाने के लिए इसे सिरेसन और कप्तान से 0.25% से इसे उपचारित किया जाता है। मिट्टी, अच्छे जल निकासी वाली दोमट मिट्टी गुलदावरी की खेती के लिए अच्छी होती है। इसकी खेती के लिए मिट्टी का पीएच 6 से 7 से अधिक नहीं होना चाहिए। इसकी किस्में कौन कौन सी? बड़े फूल वाली है कस्तूरबा गांधी जो सफ़ेद कलर के फूल आते हैं, चंद्रमा जो पीले कलर के फूल आते हैं, महात्मा गांधी बैंगनी कलर के फूल आते हैं, मीरा, ताम्र और अरुण जिसमें लाल कलर के फूल आते हैं। छोटे फूल वाली किस्में शरद मुक्ता, शरद तनका और शरद माला ये सफ़ेद कलर की होती है। शरद बहार और शरद प्रभा ये बैंगनी कलर की होती है। राखी, अरुण श्रृंगार और सुहाग श्रृंगार ये लाल कलर की होती है। प्रवर्धन, इसका प्रवर्धन बीज एवं वनस्पतिक दोनों विधियों से होता है। बीज द्वारा प्रवर्धन मुख्यतः वैज्ञानिकों द्वारा नई किस्में विकसित करने के क्रम में होता है। बीज से प्रवर्धन वार्षिक गुलदावरी में भी होता है। वानस्पतिक प्रवर्धन द्वारा प्राप्त पौधे आसानी से स्थापित हो जाते हैं तथा ये मजबूत एवं सीधे होते हैं। वानस्पतिक प्रसारण मुख्यतः जड़ों से विकसित तनों की कटिंग एवं सूक्ष्म प्रवर्धन द्वारा होता है। फूल समाप्त होने के बाद लगभग 1 महीने बाद जड़ के विकसित तनों में वृद्धि बहुत होती है। जड़ से विकसित तनों को लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर लंबे हो जाते हैं और फरवरी-मार्च महीने में गमले या क्यारियों में उसको लगा दिया जाता है। तने की कटिंग मातृभूमि से
जून माह में लेते हैं। लगभग 4 से 6 सेंटीमीटर लंबी एवं 3 से 5 सेंटीमीटर व्यास वाली कटिंग को फफूंदनाशी वेबस्टीन या कैप्टान 2 ग्राम पर लीटर पानी में घोलकर उसे उपचारित कर क्यारियों में लगाया जाता है। जल्दी एवं अच्छी जड़ें प्राप्त करने के लिए कटिंग को सेरेडेक्सिक B1 या 2000 ppm IBM में डुबोकर तुरंत निकाल लेते हैं। इस तरह कटिंग द्वारा पौधे लगभग 1 महीने में तैयार हो जाते हैं। बहुत देशों में व्यावसायिक रूप से वायरस रहित कटिंग तैयार करने के लिए उत्तक प्रवर्धन विधि का इस्तेमाल होता है। पौधरोपण। अधिक फूल प्राप्त करने के लिए जड़ द्वारा विकसित तनों को 30 × 30 सेंटीमीटर की दूरी पर विभिन्न आकार की क्यारियों में लगाया जाता है। पौधा लगाने के समय किसी क्षेत्र विशेष के ऊपर निर्भर करता है, जो कि मार्च से अगस्त तक होता है। पौधों को गमलों में लगाने पर 3 बार गमले बदले जाते हैं। पहली बार 10 सेंटीमीटर का गमला लेते हैं। लगाने का उचित समय फरवरी-मार्च का होता है। इसमें मिश्रण के रूप में 1 भाग बालू, 1 भाग मिट्टी तथा 1 भाग पत्ती खाद या गोबर या सड़ी खाद का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बार गमले को अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह में बदलते हैं। इसके लिए 15 सेंटीमीटर का गमला चाहिए। इसमें मिश्रण में 1 भाग में मिट्टी, 1 भाग में बालू एवं 2 भाग पत्ती खाद, 1 भाग हड्डी चूर्ण और सिंगल सुपर फॉस्फेट 1/4 भाग लकड़ी का राख मिलाते हैं। तीसरी एवं अंतिम बार गमले बदलने का समय अगस्त एवं सितंबर महीने में करना चाहिए। इसके लिए 30 सेंटीमीटर का गमला लेते हैं। इसमें 1 भाग में बालू, 2 भाग में मिट्टी और 2 भाग में पत्ती खाद तथा 2 भाग गोबर की सड़ी हुई खाद, 2 चम्मच हड्डी चूर्ण, सिंगल सुपर फॉस्फेट एवं 1/4 भाग लकड़ी राख मिलाकर गमले में भरते हैं। खाद डालना। अच्छी पैदावार के लिए प्रति वर्ग मीटर 40 ग्राम नाइट्रोजन, 20 ग्राम पोटाश और 20 ग्राम फास्फोरस का उपयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस एवं पोटाश की पूर्ण मात्रा को पौधा लगाते समय तथा शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा पौधा लगाने के 1 महीने बाद डालनी चाहिए। वृद्धि नियामक। भौतिक विधियाँ। भौतिक विधियों के अंतर्गत निम्नलिखित विधि आती। कली तोड़ना। ये ज़्यादा कलियों को तोड़कर हटाने की विधि। यदि एक प्लांट पर ज़्यादा कलियाँ आ रही तो उनको तोड़कर इसे हटाया जाता है। इसमें फूलों की संख्या को घटाकर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाया जाता है। लेकिन कोरियन, पॉम्पॉन तथा इकहरी में कलिकाएँ तोड़ी नहीं जाती हैं। पिंचिंग करना एक और विधि भौतिक विधि है। इसमें तने का शीर्ष भाग तोड़ा जाता है। इसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा शाखाओं को विकसित करना है। पौधे की लंबाई रोकने एवं देर से फूल प्राप्त करने के लिए पिंचिंग की जाती है, मतलब उसका जो मुख्य भाग होता है उसको तोड़ दिया जाता है। शाखाएं तोड़ना। इसमें अनपेक्षित शाखाएं जो निकल आती है, मतलब आवश्यकता से अधिक शाखाएं यदि निकल के आती है, जिसका उद्देश्य शाखाओं का विकास करना, पौधे की लंबाई रोकना एवं देर से फूल प्राप्त करना। डंडियाँ निकालना। पौधे में बाँस से अन्य किसी लकड़ी या छड़ के सहारे सीधा खड़ा कर बांधने को स्टिकिंग कहते हैं। इसका उद्देश्य पौधों को उचित दिशा में बढ़ाना होता है। तो ये तो हमारी थी भौतिक विधियाँ। आगे बात करते रासायनिक विधियाँ। पौधे की वृद्धि को रसायनों जैसे कि B9, फॉस्फोन और साइक्लोसेल द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। पिंचिंग के समय इमगार्ड 2077 का प्रयोग भी सफलतापूर्वक किया जाता है। तो तीसरी विधि कल्चर विधि। पौधे की लंबाई को बढ़ाने के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखें एवं उसमें बड़े गमलों में लगाएं। कृत्रिम रूप से पौधे के दिन अवधि एवं तापमान को नियंत्रित कर उचित समय पर फूल प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पूरा आर्टिकल है, ये जो पूरा एक्सपेरिमेंट है, जिसका जो इस रिसोर्सेस है, इसका जो रेफरेंसेस है वो रामकृष्ण मिशन आश्रम दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र रांची से हमें प्राप्त हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4, जो कि आपके वोकेशनल कोर्सेज व्यावसायिक पाठ्यक्रम बागवानी का दिया हुआ है और इसका ऑब्जेक्ट था गुलदाउदी और कंद में प्रजनन तकनीक का विकास या उसको समझाइए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो आप अपने एक्सपेरिमेंट में अपना जो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है उसमें नोट डाउन करिएगा। वीडियो को लाइक करें और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई बिल्कुल करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।